राम जी का धर्म बिल्कुल सामान्य धर्म, कोई विशेष धर्म नहीं है। राम जी का धर्म सामान्य। लक्ष्मण का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतम धर्म, लेकिन शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म, सबसे बड़ा धर्म शत्रुघ्न जी का। मैं एक बात आपको बताऊं, शत्रुघ्न जी महाराज ने कभी जी भरकर आंख भरकर भगवान श्री राम के दर्शन नहीं किए, कभी दर्शन नहीं किए। ध्यान से सुनना, बड़ी गहराई की बात कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण से निकाल के लाया हूं। शत्रुघ्न ने कभी राम जी के आंख भर के दर्शन नहीं किए। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी कैसे हैं, दृष्टिच तापहारी। एक बार जो राम जी के चरणों को देख ले, राम जी के श्रीमुख को देख ले, तो राम उसके चित्त का हरण कर लेते हैं, फिर वो उसके बस में उसका चित्त नहीं रहता। तो शत्रुघ्न ने कभी राम जी को जी भर के देखा नहीं, उनको दृष्टिपात नहीं किया। अगर मैंने राम के दर्शन कर लिए, राम ने मेरे चित्त को चुरा लिया, तो मेरी भरत की सेवा छूट जाएगी और मुझे हरि की सेवा नहीं करनी, मुझे हरिदास बनना है, मुझे हरि के दास की सेवा करनी है, दासानुदास मुझे बनना है। ये शत्रुघ्न जी का चरित्र। और एक बात आपके लिए बताऊं, राम सबसे बड़े हैं, शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं। राम वन में चले गए, लक्ष्मण सीता वन में चली गई, पिता की मृत्यु हो गई। भरत भैया पादुका जी को विराजमान करके 14 हाथ का गड्ढा खोद के नंदी ग्राम में चले गए। शत्रुघ्न बिल्कुल अकेले हैं और शत्रुघ्न से कह दिया कि देख तू घर में महल में रहना। भरत कहते हैं शत्रुघ्न तुझे महल को छोड़ के कहीं जाना नहीं है, जा सुरात प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिक। इसलिए शत्रुघ्न तो राज की सेवा करना, राजकीय व्यवस्थाओं को देखना। सुन, यहां भी बार बार मत आना, केवल 24 घंटे में एक बार तू नंदीग्राम आ सकता है। शत्रुघ्न का हृदय रो पड़ा। शत्रुघ्न बोले भैया आप क्या कह रहे हो, राम भैया नहीं है, जानकी लखन वन में चले गए, पिताजी नहीं है, आप यहाँ हो, मैं अकेला कैसे इतना बड़ा राज्य संभालूंगा, तुझे संभालना है। क्या शत्रुघ्न बलकल वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे? क्या शत्रुघ्न जटाएं नहीं बना सकते थे? सब कर सकते थे, पर सब ने सब कर दिया, लेकिन शत्रुघ्न को छोड़ दिया राज्य की सेवा के लिए। तो यहां रहे राज्य की सेवा कर। शत्रुघ्न रो रहे हैं, अपने भाई के वचनों को टाल नहीं सकते, नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है। आज सब चले गए अयोध्या को छोड़कर, शत्रुघ्न अकेले अयोध्या के महल में पड़े हैं। आज अयोध्या का वो पूरा महल, अयोध्या के वो राजकीय वस्त्र, आज वो महल की गद्दे की आसन शत्रुघ्न को काटने के लिए दौड़ रही है। सब फेंक कर शत्रुघ्न भूमि पर सो रहे हैं। पूरी रात शत्रुघ्न सोते रहे और सोते सोते जैसे ही शत्रुघ्न जी की नींद खुली, बंदियों ने, मागध जनों ने गाना शुरू किया। उस संगीत के स्वर जब शत्रुघ्न के कान में पड़े तो ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत खौलता हुआ गर्म तेल विष शत्रुघ्न के कान में उड़े दिया हो। जहां राम नहीं, जहां जानकी नहीं, भरत भैया नहीं, वहां ये संगीत क्या। पर उठे शत्रुघ्न, भैया का वचन है, राज की व्यवस्था देखनी है। उठे, आंसुओं को पोंछा, वस्त्रों को पहना, उन बंदियों के सर पर हाथ फिरा। हाँ, बहुत बढ़िया तुमने गाया, खूब अच्छा गा रहे थे, ऐसे ही गाना। देखो आज से 14 वर्ष बाद जब राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के बर्बाद के बाद आएगी,
और तुम्हारे द्वारा गाए हुए इस भजन को राम जी सुनेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें इनाम मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा। ऐसे ही गाते रहे। शत्रुघ्न उठे। शत्रुघ्न को पता है कि राम जी की प्राण प्रिय गौ माता है। राम गौ माता से बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं और जिस दिन से राम अयोध्या को छोड़कर गए हैं उन गायों ने न चारा चरा है न पानी पिया है, बिल्कुल सूख गई है। केवल राम जी के दर्शनों की आशा में उन गायों के मात्र प्राण ही अटके हैं। शत्रुघ्न ने जब ये दशा देखी तो शत्रुघ्न जी आज सबसे पहले गौशाला में गए। एक एक गाय के कंधे पर हाथ फेरा और लिपट लिपट कर शत्रुघ्न आज रो रहे हैं। शत्रुघ्न कहते हैं मैं जानता हूं राम जी चले गए इसलिए दुखी हो, मुझे भी बहुत कष्ट है, पर एक बात बताओ, जब खाओगी नहीं, पानी नहीं पियोगी, दुर्बल होकर तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। और जब 14 वर्ष बाद भैया आएंगे और वो अपनी गायों को ऐसा मरा हुआ देखेंगे तो क्या वो राम जी पाएगा? वो तुरंत मर जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर तुम्हारे शरीर में प्राण बने भी रहे और जब राम जी आएंगे, राम का राज्याभिषेक होगा, तो जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वो स्वर्ग की कामधेनु ले जाएगी। राम जी का जब दूध से अभिषेक होगा, तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं, तो ये सौभाग्य कामधेनु को मिलेगा। वो अपने दूध से राम का अभिषेक करेगी। अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, उनको दूध घी मठा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो तुम सौभाग्य नहीं दे पाओगे। तो क्या तुम्हारा ऐसा निराहार रहना ठीक है? अरे 14 वर्ष तो देखते देखते निकल जाएंगे, फिर राम जी का आगमन होगा, तुम उनका अभिषेक करोगी, अतिथियों अब आएंगे, उनकी सेवा करोगी, इसलिए खाओ, चारा चरो। ऐसा समझाया उन गायों के लिए शत्रुघ्न ने कि पूरी गायों ने रोना छोड़कर चरना शुरू कर दिया। ये शत्रुघ्न जी की सेवा है महाराज, ये शत्रुघ्न की सेवा है। पादुका जी विराजमान है गद्दी पर 14 वर्ष राज्य किसने चलाया? शत्रुघ्न ने चलाया।